उत्तर प्रदेश का बाहुबली मुख्तार अंसारी अपने पुराने ठिकाने पर लौट आया है। करीब 900 किलोमीटर की जेल यात्रा और 14 घंटे का सफर। ठीक 4:30 बजे यूपी पुलिस का काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंचा। इसे डर कहें या कुछ और, जो मुख्तार व्हील चेयर पर नजर आया था, बांदा जेल पहुंचते ही व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर चलने लगा। सुबह 4:50 जगह बांदा जेल। ठीक इसी वक्त पुलिस की गाड़ियों के सायरन से शहर का सन्नाटा टूटा और डॉन मुख्तार अंसारी अपने ठिकाने पर पहुंच गया। वही बांदा जेल जो लंबे समय से डॉन का इंतजार कर रही थी। रोपड़ जेल से बांदा जेल तक मुख्तार की यह जेल यात्रा करीब 900 किलोमीटर की रही। इन 900 किलोमीटर में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन मुख्तार को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 14 घंटे की जेल यात्रा के बाद ठीक 4:50 पर यूपी पुलिस का काफिला बांदा जेल के गेट पर था। आगे पीछे पुलिस का कड़ा पहरा था। मुख्तार के पहुंचने से पहले ही बांदा जेल छावनी में तब्दील हो गई थी। मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल लेने गई पुलिस के काफिले में 10 गाड़ियां थी, लेकिन जब यह काफिला बांदा जेल पहुंचा तो सिर्फ 4 गाड़ियों को ही जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली, जिसमें वो एम्बुलेंस भी शामिल थी जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा था। इस वक्त सुबह 4:30 का समय है और आप देखिए कि बांदा जो मंडलीय कारागार है उसके ठीक बाहर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर जो काफिला है गाड़ियों का, वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुका है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि जो बांदा जेल का मेन गेट है उसकी बाईं तरफ का जो रास्ता है उस तरफ से पूरा का पूरा काफिला यहां पर आपको तस्वीरों में आता हुआ नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियां हैं वो देखिए जो मंडलीय कारागार है यानी बांदा की जो जेल है उसके भीतर जा रही है और एक लंबा काफिला गाड़ियों का है जो पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यहां से रवाना हुआ था। और आप देखिए कि कुल 4 गाड़ियों को फिलहाल बांदा जेल के भीतर प्रवेश करने दिया गया है और बाकी जो गाड़ियां हैं उनको फिलहाल बाहर ही रोका गया है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी जो कि कई आपराधिक मामलों में वांछित था, जिसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई थी, उसको फिलहाल बांदा के जिला कारागार ले आया गया है। बांदा जेल पहुंचते ही सबसे पहले डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का चेकअप किया। 4 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार को फिट घोषित किया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मुख्तार अंसारी के सामान की तलाशी ली। मुख्तार को भी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, पोल मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया। जेल के अंदर करीब आधे घंटे तक यह प्रक्रिया चली, लेकिन डॉन जैसे ही बांदा जेल पहुंचा उसकी तबीयत अपने आप ठीक हो गई। मुख्तार अंसारी व्हील चेयर छोड़कर खुद चलने लगा। बांदा जेल पहुंचते ही जेलर ने मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर ऑफर किया था, लेकिन मुख्तार ने व्हील चेयर लेने से मना कर दिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी अपने बैग को उठाकर खुद बैरक की तरफ चल पड़ा। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी गंभीर बीमारी न होने की बात लिखी गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मोहाली कोर्ट से लेकर रोपड़ जेल तक और रोपड़ जेल से बांदा शिफ्टिंग तक मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आया था, लेकिन बांदा जेल पहुंचते ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को देखते हुए बांदा जेल में कई बड़े बदलाव किए गए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में रखा गया है। बैरक की 24 घंटे कैमरे से निगरानी की जा रही है। मुख्तार की सुरक्षा को देखते हुए पूरी जेल को सीसीटीवी से कवर किया गया है। जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए 1.5 सेक्शन पीएसी के अलावा एक प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने यह सफर तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। जिस बैरक में डॉन मुख्तार अंसारी को रखा गया है उस बैरक का इतिहास बेहद काला है। राजा भैया, अतीक अहमद, शीलू रेप कांड का आरोपी पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, नोएडा का गैंगस्टर अनिज दुजाना भी यहाँ सजा काट चुके हैं।
एक वक्त था जब उसका रसूख और दौलत जेल के बाहर की तरह जेल के अंदर भी उसके साम्राज्य को फीका नहीं पड़ने देती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त बदलने के साथ साथ मुख्तार अंसारी के बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, बांदा।